आखिर कौन है विठा बाई? हाल ही में श्रद्धा कपूर की आ रही मूवी ईथा, जिनमें उन्होंने विठा बाई का किरदार निभाया है। आखिर विठा बाई के जिंदगी के वो कौन कौन से राज है जो इस मूवी में दिखाए गए हैं, और विठा बाई की जिंदगी का वो अहम किस्सा जिसे याद करके लोगों के मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। और जैसे ही ईथा मूवी आई तो विठा बाई के परिवार का क्या रिएक्शन हुआ और उनके परिवार वालों ने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण मूवी के कई सीन को पलटना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने सालों बाद विठा बाई पे मूवी क्यों बनी। अगर आपको भी इन सारे सवालों के उत्तर चाहिए तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको इन सारे सवालों के उत्तर इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग मंच पर हंसाते हैं, नचाते हैं और तालियां बटोरते हैं, उनकी अपनी जिंदगी कैसी होती होगी? क्या वो उतने ही खुश होते होंगे जितने वो मंच पर दिखते हैं? कोई ऐसी कहानी होती है जो दर्द से भरी होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही असली शख्सियत की जिनका नाम है विठा बाई। और हाल ही में जिस फिल्म ईथा में उनका किरदार दिखाया जा रहा है वो किसी काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक असली इंसान की जिंदगी पर आधारित है। हाल ही में आ रही मूवी ईथा में श्रद्धा कपूर ने विठा बाई का किरदार निभाया है। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर विठा बाई कौन थी? विठा बाई नारायण गांवकर महाराष्ट्र की एक महान लोक कलाकार थी। उनका जन्म किसी बड़े शहर या अमीर परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां कला तो थी लेकिन जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी थी। बचपन से ही उन्होंने तमाशा और लावणी देखी और सीखी भी। धीरे धीरे वही कला उनकी पहचान बन गई। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब विठा बाई अभ्यास करती थी। उन्हें शायद तब अंदाजा भी नहीं था कि वो आगे चलकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लोक कलाकारों में गिनी जाएगी। लावणी सिर्फ एक नाच नहीं है, ये एक भावना है। ये एक ऐसी कला है जिसमें खुशी भी है और दर्द भी, और समाज की सच्चाई भी है। विठा बाई जब मंच पर नाचती थी तो सिर्फ डांस नहीं होता था, वो अपनी पूरी जिंदगी जी रही होती थी। उनके आंखों में भाव होते थे, उनके कदमों में कहानी होती थी और उनकी आवाज में सच्चाई। लोग उन्हें देखने नहीं आते थे, लोग उन्हें महसूस करते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई थी। अक्सर लोक कलाकारों की जिंदगी आसान नहीं होती। कभी पैसों की कमी तो कभी लगातार सफर, कभी समाज का नजरिया। विठा बाई ने ये सब झेला। कई बार उन्हें बिना आराम के काम करना पड़ा और कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कभी कला नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके लिए लावणी सिर्फ एक पेशा नहीं था, वो उनकी सांस थी। विठा बाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी सच्चाई थी। उनकी लावणी में बनावटीपन नहीं था। वो जब भी मंच पर आती थी तो लगता था जैसे कोई असली कहानी चल रही हो। उनकी कला में गरीबी थी, संघर्ष था और एक औरत की ताकत भी थी। लोग उनके शो देखकर सिर्फ तालियां नहीं बजाते थे, वे भावुक हो जाते थे। विठा बाई की निजी जिंदगी भी आसान नहीं थी। परिवार की जिम्मेदारियां, लगातार यात्रा और आर्थिक समस्याएं, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अक्सर कहती थी कि अगर मैं मंच नहीं गई तो मैं अधूरी हूँ। देखते ही देखते धीरे धीरे विठा बाई का नाम पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। लोग उन्हें सम्मान देने लगे, उनकी कला को समझने लगे। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं रही, बल्कि एक पहचान बन गई। उन्होंने लावणी को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि इतनी प्रसिद्धि के बाद भी वो बेहद ही साधारण रही। फिल्म ईथा जैसी कहानी हमें याद दिलाती है कि ये सब मनोरंजन नहीं था, ये असली जिंदगी है, असली संघर्ष है। जब बड़े कलाकार ऐसे किरदार निभाते हैं
तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, वो एक असली इंसान की कहानी को फिर से जीना होता है। विठाबाई की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें दिखाती है कि लोक कला के पीछे कितनी मेहनत और दर्द छुपा होता है। और विठाबाई की जिंदगी का एक अहम किस्सा जो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। एक रात तमाशा शो चल रहा था, भीड़ भरी हुई थी, ढोल ताशे बज रहे थे और विठाबाई स्टेज पर लावणी कर रही थी अपनी पूरी एनर्जी के साथ। लेकिन उसी बीच उनका शरीर जवाब देने लगा। वो 9 महीने की प्रेगनेंसी में थी और अचानक से उनके लेबर पेन शुरू हो गए, पर उन्होंने शो नहीं रोका। स्टेज खत्म करने के बजाय वो सीधा पीछे बैक स्टेज पे गई और वही उसी माहौल में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। कहानी यही नहीं रुकती। ऐसा कहा जाता है कि कुछ देर बाद जब लोग संभल ही नहीं रहे थे तो वह फिर से स्टेज की तरफ आई और अपना पूरा डांस समाप्त किया। ये किस्सा आज भी लोक परंपरा में बहुत ज्यादा फेमस है। एक ऐसी औरत जो दर्द में भी नहीं रुकी और अपनी कला को बीच में नहीं छोड़ा, उसे ही लोग विठाबाई की पहचान मानते हैं। अब आखिर समय में विठाबाई की तबीयत कमजोर होने लगी, लेकिन उनका मन अभी भी मंच पे था। वो आखिरी समय तक कला से जुड़ी रही और फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन कलाकार कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहते हैं। विठाबाई ने सिर्फ लावणी नहीं सिखाई, उन्होंने ये सिखाया कि कला इंसान की पहचान होती है। आज भी जब महाराष्ट्र में लावणी होती है तो कहीं ना कहीं उनकी छाप दिखाई देती है। उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर कला सच्ची हो तो वो हमेशा जिंदा रहती है। विठाबाई कोई फिल्मी हीरोइन नहीं थी, ना ही कोई काल्पनिक किरदार। वो एक असली इंसान थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कला को दे दी। और आज जब फिल्म ईता जैसी कहानियां बनती है तो हमें याद आता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये किसी की रियल जिंदगी है। विठाबाई चली गई लेकिन उनकी कला आज भी हर घुंघरू में जिंदा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में इनके बारे में अपनी राय जरूर दें।